के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11:5-41 में कहा गया, देवर्षि भूताप्त नणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजनम सर्वात्म सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है, न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, हम लोगों ने उस दिन 35, 36 और 37 श्लोक कवर किया था। तो 35 और 36 श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध छोड़ देते हो तो तुम्हारा जितना यश है, नाम है, प्रसिद्धि है, वो सब एक मिट्टी में मिल जाएगी। तुमको लोग ये कहेंगे कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, वो डर गया इतनी बड़ी सेना देख के और युद्ध छोड़ के भाग गया। और अनेक प्रकार से व्यंग्यों से, कटु वचनों से तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास किया जाएगा। तो इससे अतिरिक्त एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है कि अगर युद्ध में वो मुंह दिखा के युद्ध छोड़ के भाग जाए, तो उसके लिए ये अपमानजनक स्थिति हो सकती है उसके सामर्थ्य के अनुसार। तो अब ये 37वें श्लोक में भगवान ने उसको बताया कि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और अगर जीत जाते हो युद्ध तुम, तो क्या होगा, राज का उपभोग करोगे इस पूरी पृथ्वी पे। तो ये तुम दुविधा छोड़ दो, खड़े हो, युद्ध करो। अब भगवान इसके आगे बता रहे हैं, 38वें श्लोक से बताते हैं कि तुमको क्या करना है, कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य के पालन हेतु युद्ध करना है। तुमको युद्ध से प्राप्त होने वाला सुख हो या दुख हो, या लाभ मिले या हानि हो, जीत हो या हार हो, तो उसको क्या तुम्हें एक समान समझना है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपने दायित्व का निर्वहन करना है। अगर इतना तुम करते हो तो इस पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर यानी लौकिक स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, कर्मयोग का ज्ञान प्रदान करने के लिए जा रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन को डर ये था कि अगर वह युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करेगा तो वो कह रहा था उसको पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पे उसके इस डर को दूर कर रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि उसको फल की इच्छा नहीं करना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। अगर तुम इस तरह की मनोदशा के साथ में अपना कर्तव्य का पालन करोगे और युद्ध करोगे तो उसको पाप लगने का जो भय है तुम्हारा, उससे मुक्ति मिलेगी। जैसे हम कोई स्वार्थ की भावना के साथ में कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने कर्म बनाते हैं, यानी कर्म का सृजन करते हैं, जिसका परिणाम हमको एक बाद में मिलेगा। तो अगर हम कोई कर्म बनाते हुए कार्य करेंगे तो उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि तुम शुभ कर्म करते हो भगवान, तो तुम स्वर्ग में जाओगे, ये अशुभ कर्म करोगे तो कहते हैं ना नरक में जाओगे। अगर शुभ अशुभ दोनों कर्म करते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग जाके और फिर मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, इन दोनों परिस्थितियों से कर्म के प्रतिफलों की पूर्ति होती है। यानी दोनों जो कर्म है, दोनों प्रकार से वो कर्म से बंधे हुए हैं। तो शुभ लौकिक कर्म भी एक बंधन है और इसका फल परिणाम भगवान स्वर्ग बता रहे क्या है, भौतिक सुख है केवल एक। तो इसके कारण हमको कर्मों का बंधन प्राप्त होता है, यानी कर्मों का हमारा बोझ बढ़ता है। और हमारे इस भ्रम को और अधिक पुष्ट करता है कि संसार में सुख है, जो हम ढूंढ रहे हैं सुख, तो हमको लगेगा कि अरे हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर हम स्वार्थ की कामना त्याग दें तो क्या होगा, हमारे कर्म परिणाम उत्पन्न नहीं करेंगे।
मतलब ये स्वार्थ ना सोचे कि हम स्वर्ग जाएंगे इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी की हत्या करना क्या होता है, एक पाप होता है। सारे देशों में विश्व के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है हत्या करने को। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला या कुछ सिपाही अपना ड्यूटी करते हुए किसी डाकू को, चोर को, सरदार को या किसी आतंकवादी को गोली मार देता है, तो क्या होता है, उसको दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसको उसकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पे दंड न मिलने के कारण क्या है, ये कार्य उसने दुर्भावना और अपने स्वार्थ की भावना से नहीं किया था। उसने ये इसका निर्वहन किया किसके लिए, देश के प्रति, अपने कर्तव्य के पालन के प्रति, और किसी की रक्षा करने के लिए। तो भगवान का जो विधान बनाया हुआ है इस प्रकृति का, वो भी इसी की तरह है। अगर कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए अपना कार्य करता है, तो ऐसे कार्यों से किसी भी तरह के कोई परिणाम, स्वर्ग नरक या लाभ हानि का कोई परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, इसी भावना के साथ में युद्ध करो। तुम ये ना सोचो कि हम हार जाएंगे या पराजय हो जाएगी, जीत जाएंगे या सुख होगा दुख होगा, कौन मरेगा। तुम्हें किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करना है। और अगर किसी अपने शत्रु को मार देते हो, चाहे सामने कोई भी हो, तो तुमको किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। बाद में भगवान बताएंगे, 5.10 में भी इस श्लोक को दोहराएंगे। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार जो है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बाद भी उसके पत्ते कीचड़ को स्पर्श नहीं करते हैं, इसी प्रकार से कोई मनुष्य अगर अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और मोह का त्याग कर देता है, तो वो क्या होगा, पाप से अछूता रहेगा। तो इसी तरह बिना आसक्ति के कर्म करने के परिणाम को भगवान उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि उसको अगर पहले तो ये समझना चाहिए उसको, व्यक्ति को, कि शरीर नहीं, तुम क्या हो, आत्मा। तो भौतिक वस्तुएं तुमको कभी स्थायी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। सच्ची संतुष्टि तुमको किस में मिल सकती है, केवल आध्यात्मिक अनुभव से, यानी भक्ति करने से। और भगवान कृष्ण के प्रति अगर आध्यात्मिक प्रेम आप जागृत कर लेते हैं, तो आपको वो धीरे धीरे उच्च स्तर की ओर ले जाएगी, आपकी आत्मा को। यानी आपको क्या है, जीवन में कृष्ण के प्रति अगर आध्यात्मिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो ये परम सत्य यही है। और यही आपको जीवन में वास्तविक सुख प्रदान करेगा। आपको परम आध्यात्मिक सत्य जो शिव कृष्ण है और उनके गोलोक धाम जो परम शाश्वत धाम है, वहां तक पहुंचाएगा। तो अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेना है, तो भौतिक भावों से आपको आसक्ति हटानी होगी। अब एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, उसमें कोई सीरियल है, न्यूज है, या कोई आप ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तभी आपका कोई बहुत बचपन का मित्र कई सालों बाद आपसे मिलने आया है, कोई बहुत जरूरी बात करनी है उसको। या मान लेते हैं कोई रिश्तेदार आया आपके घर पे, तो आप टीवी पे कोई फिल्म में जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से लगे हैं, और इतना ज्यादा मग्न है कि वो आके बैठ गया, आपने हाय हेलो किया, खाली उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो खाली बैठा है वो, कि आप खाली हो तो वो आपसे कुछ बात करे। तो आपसे बातचीत करने के लिए आया है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी मित्रता को सही वो आनंद नहीं दे रहे हैं। स्क्रीन से आपको क्या करना है, कि आपको चाहिए उस समय आपको प्रोग्राम रोक देना चाहिए, टीवी रोक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और आप अपने दोस्त से बात करिए। अगर उसको कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, जिसकी टीवी की वजह से आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उसको ये लगेगा कि आप उसकी दोस्ती को या मित्रता को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो उसको बुरा लगेगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे हम तो आत्मा है और हमारी चेतना है शरीर में, और शरीर के माध्यम से हमको बाहरी जगत से यानी भौतिक दुनिया से जोड़ती है। तो अब हम क्या, उससे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आत्मा पूरी तरह से प्रकृतिस्थ हो चुकी है शरीर के माध्यम से, और भौतिक प्रकृति में स्थित हो चुकी है। क्यों, उसके गुणों का, सतो रजो तमो, जो तीन गुण होते हैं, उनका आनंद लेने की इच्छा कर रही है। और आप क्या, टीवी के माध्यम से क्या इस भौतिक जगत में पूरी तरह से उलझे हुए हो। लेकिन वो दोस्त के रूप में जो आपको परमात्मा आपको आके सलाह दे रहे हैं, या कोई आपसे बात करना चाहते हैं, वो आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। केवल आप भौतिक जीवन के जो कष्ट है, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु,
इन सब चीजों में जुड़े हुए हो, तो आप इसको भौतिक स्तर से तो दूर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा, आपको आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा। हमको इस दुनिया का टीवी बंद करके भगवान क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं। भगवान इसी तरह अर्जुन से बोल रहे हैं कि आत्मा को तुम केवल वस्तु ना समझो कि जो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाएगी, बल्कि आत्मा एक आवश्यक है। वो वास्तविक स्वरूप उसका क्या सच्चिदानंद है। अब वो आध्यात्मिक स्तर पर नियत है, उसको भौतिक स्तर पर आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो तुमको आत्मा के स्तर पर सुख प्राप्त करने के लिए शरीर से जो भावनाएं इंद्रियों के माध्यम से जो जिससे तुम जुड़े हुए हो उससे तुमको अलग होना होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम इंद्रियों की जो सोच है, इंद्रियों का जो सुख है, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय, ये हमको महसूस कैसे होता है, इंद्रियों के माध्यम से। तो भगवान कह रहे हैं इसको छोड़ के तुम आध्यात्मिक भगवान की यात्रा से जुड़ो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो परिणाम तुम भगवान पे छोड़ दो, परमेश्वर पे। बाकी क्या होगा हार जीत वो तो हम देख लेंगे। हरे कृष्णा। आगे देखते 39। कौन पढ़ेगा 39? संजीव प्रभु। हरे कोई कृष्ण नए में, प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नए में से कोई पढ़ना चाहता है क्या? रितिका माता जी, मधु माता जी, कोई पढ़ेगा? चलिए आप पढ़िए 39। पढ़ो प्रभु जी। ठीक है हाँ प्रभु। पढ़िए। हरे कृष्ण। ईसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम रहस्यसि। अर्थ है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। लीला प्रभुपाद की यह तात्पर्य। यदि यदि कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख सुख ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। ये भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने ये अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था, किंतु स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके
सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने कृष्ण प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यतेहम साधि माम त्वाम प्रपत्रम। फल स्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे उसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया था। भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव करते हैं। सांख्य योगो प्रथाग बाला प्रवदंती न पंडिता। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन हो क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्त की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो देखिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि देखो, मैंने तुम्हें जो है सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्विक ज्ञान तुम्हें पहले अवगत करा दिया है। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ क्या, बुद्धि योग या ज्ञान योग। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ पार्थ, उसको ध्यान से सुनो।
जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ में कर्म करोगे तो तुमको कर्म के बंधनों से क्या करोगे, स्वयं को मुक्त कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सांख्य शब्द जो है उसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। तो सांख का मतलब होता है पूर्ण, और ख्या का अर्थ होता है क्या, जानना। तो जो पूर्ण को जानता है उसको सांख्य बोलते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, वो क्या होता है, सांख्य होता है। तो सांख्य दर्शन, जो हमारे 6 भारतीय दर्शन शास्त्र है उनमें से एक सांख्य दर्शन शास्त्र भी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मांड की रचना की गई है, तो ब्रह्मांड में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, और हमारा शरीर जो है इनमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, इसको बताया है सांख्य योग में। जैसे क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हमारे 24 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, टोटल 24 तत्व। जैसे 5 महाभूत तत्व हम लोगों ने पढ़े हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं हम लोगों की, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, है ना। और फिर उन इंद्रियों से काम करने वाले, यानी 5 कर्मेंद्रियों से काम करने वाली 5 तन्मात्राएं होती हैं, इनको 5 विषय बोलते हैं। जैसे नाक से सूंघना, गंध लेना, कान से क्या करना, श्रवण करना, आंखों से क्या करते हैं हम लोग, रूप देखते हैं, और हाथों से क्या करते हैं हम लोग, स्पर्श के द्वारा किसी चीज को जानते हैं। और फिर एक होता है रसना, यानी रस लेना किसी चीज का। तो 5 कर्मेंद्रियां हो गई, फिर उसके बाद ज्ञानेंद्रियां हो गई, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो ये सब मिला के, इसको इसके साथ में अगर हम लोग आत्मा को भी मिलाते हैं तो टोटल 24 तत्व हो जाते हैं। तो सबको मिला के एक पुरुष या आत्मा का जो है, शरीर के माध्यम से प्रकृति का भोग करती है। और ये शरीर क्या होता है, भौतिक बंधनों में बन जाता है। तो भगवान अर्जुन को सांख्य योग के विभिन्न प्रकार के स्वरूप बता रहे हैं। अविनाशी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान उसको ये बोलते हैं इसमें कि तुम्हें बिना फल की इच्छा के कर्म योग किस प्रकार करना है, तो उसका ज्ञान वो भगवान बता रहे हैं। कह रहे कर्म के फल के प्रति तुमको विरक्ति करना है, आवश्यक है पहले, कि कर्म का फल तुम्हें नहीं चाहिए। तो ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि अगर आप प्रयोग करेंगे तभी आपको आएगी। तो इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान इसको बुद्धि योग कह रहे हैं। आगे 41वें और 44वें श्लोक तक हम लोग ये देखेंगे कि मन में विरक्ति का जो भाव उत्पन्न होता है उसमें बुद्धि किस प्रकार भूमिका निभाती है। तो एक बलदेव भूषण विद्याभूषण थे, उन्होंने अपना गोविंद भास लिखा था। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कभी कभी बहुत बड़े महान ऋषि, जो सब कुछ तपस्वी होते हुए सालों तपस्या करते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो भी भगवान की मायावी शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। चाहे वो कितना भी आप दर्शन का उपदेश दो। जैसे इसमें बताया कपिल दो, एक नास्तिक कपिल हुए जिन्होंने सांख्य योग बताया, उसमें भगवान का अस्तित्व को उन्होंने नकार दिया, तो उसको नास्तिक सांख्य दर्शन बोला जाता है। लेकिन एक भगवान कपिल देव थे, कौन थे, देवहूति के पुत्र थे, जो भगवान स्वयं आए थे अवतार लेके। उसकी एक प्रभुपाद जी की बुक भी है कि कपिल देवहूति संवाद, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा सांख्य का वर्णन मिल जाएगा। तो सांख्य दर्शन भक्ति सेवा में भगवान बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, परिणित करना है। भौतिक प्रकृति के जो तत्व है उसको विश्लेषण कर लिया, अब आगे बढ़ के ये समझने का प्रयास करो कि ये तत्व एक साथ मिलकर कैसे हमसे कार्य करवाते हैं, तो वास्तविकता को हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि सांख्य कैसे भक्ति सेवा में परिणित हो सकता है, जिसमें बताया गया बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि क्या होती है, वो होता है विवेक। तो सांख्य मिलके बनता है विश्लेषण और बुद्धि, यानी अंतर्निहित ज्ञान। तो 10वें अध्याय में इसको हम पूरी तरह से देखेंगे कि बुद्धि योग 10वें अध्याय में आएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो लोग प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम। जिससे क्या होता है, माम उपेत पुनर्जन्मा, वो पुनर्जन्म से दूर होके मेरे धाम को आते हैं, मेरे पास लौट सकते हैं। तो सर्वोच्च स्तर पर बुद्धि योग जो आदमी, व्यक्ति को जो बुद्धि प्रदान की गई है वो क्या है, भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है, विवेक, जिसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम भगवान के धाम लौट सकते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अभी तक जितने श्लोक हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें अभी कहीं किसी भी श्लोक में उन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं किया है। शुरुआत में जरूर एक दो जगह भगवान वाच लिख के आया है, जो ईश्वर के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन भगवान ने अभी घोषणा नहीं की कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो गीता में बुद्धि योग अभी तक भगवान कृष्ण को
ईश्वर के रूप में नहीं बता रहा है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रूप में ज्ञान हमको आगे मिलने का। तो योग का मतलब होता है जुड़ाव, यानी आत्मा से जुड़ाव, और बुद्धि हमको मिलती है किससे? ज्ञान से। तो बुद्धि योग वह ज्ञान है जिससे हम ये जान सके कि हम कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, और हमको दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इसको हम आधार पे कैसे समझ सकते हैं। और जब ये समझ में आएगा तभी हम मृत्यु से भयभीत होना बंद करेंगे। तो अभी तो हमको मृत्यु की परिभाषा खोजना चाहिए कि अगर हम मर गए या शरीर हमने छोड़ा, तो हमारे मरने के बाद हमारे एक शरीर का या हमारी आत्मा का क्या होगा। जैसे वेदों में बताया है कि मृत्यु हो गई तो आप उसके ऊपर स्वर्ग जाओगे, हर जगह यूज होता है स्वर्ग जाओगे। लेकिन क्या स्वर्ग क्षणभंगुर है? स्वर्ग से जब आपके पुण्य कर्म छीन होंगे तो आपको स्वर्ग से भी गिरा दिया जाएगा। जब तक आपके पुण्य है तब तक स्वर्ग। तो आप किसी में बताया गया कि स्वर्ग से भी ऊंची कोई चीज होती है, वो क्या होता है? मोक्ष। तो अगर आप पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, परंतु अनासक्ति से कर्म करोगे तो उससे भी ऊंची चीज आपको प्राप्त हो सकती है। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? अनासक्ति से कर्म करना है। तो यहाँ बुद्धि योग हम समझ सकते हैं कि आत्मज्ञान से, यानी जो हमको आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ये कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अगर इस ज्ञान का उपयोग हम अपने कर्म में करते हैं तो वो हमारा योग कहलाएगा, भक्ति योग, बुद्धि योग। तो आध्यात्मिक स्वरूप को जानना, यही योग का वास्तविक अर्थ होता है। आध्यात्मिक स्तर का आनंद लेना, वो आपको स्वर्ग में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग में आपको सिर्फ यहाँ पृथ्वी की तरह भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। बस यहाँ आप कॉटेज में रह रहे हो, वहाँ आपको 5 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। वहाँ आपको सारी, जितनी पृथ्वी पे हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, इससे 100 गुना 150 गुना अच्छी सुख सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन क्या होगा अंत में? हमको जब वो पुण्य खत्म होंगे तो फिर से धरती पे धकेल दिया जाएगा, जाओ जन्म लो जाके। तो हमको क्या करना है? इन बंधनों से मुक्त होना है। ये नहीं सोचना है कि हम ये कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, या ये करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि बुद्धि योग से कार्य करो। तो बुद्धि योग क्या है? केवल कर्म नहीं है, कर्म का एक गुण है। वह प्रेरणा जो हमको दी जा रही है ईश्वर के द्वारा, जिससे हम कर्म कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने आनंद के लिए, इस भौतिक आनंद के लिए। हमें जो करना है, क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। हरे कृष्णा। 40वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। न ये अभिक्रम नासा अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रास्ते महता भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना आस, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा क्यों ही न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्वया स्वधर्म चरणाम भुजम हरे भजन पको अथ पते ततो यदि यत का भाब्र मद मूद मुस्य किम को पार्थ आत्पो अब जताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और
फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि है? यदि कोई अपने बौद्धिक कार्यों को पूरा करता है, तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा अपने फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार का यही अनुपम अनुपम गुण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान हम लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर तुम इस स्थिति में अपने आप को रख के और कर्म करते हो, तो तुमको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी उससे, या कोई निगेटिव आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। अगर छोटा सा भी प्रयास करोगे तो क्या करेगा, ये हमारे सामने भय से, हमारी बड़े से बड़े भय से। अब देखिए क्या है कि अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो इसमें बताया भगवान ने कि भय क्या है हमारे सामने, सबसे बड़ा भय क्या है हम लोगों का, कि अगर हम लोग जैसा भगवान बता रहे हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे सामने सबसे बड़ा भय मालूम है क्या है? कि जरूरी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि हमको अगला शरीर जो है वो मनुष्य देह ही प्राप्त होगा। कहीं नहीं लिखा है इस तरह का कि आप कुछ अगला जीवन, आप 84 लाख योनि से भटक रहे हो तो निम्न योनि में भी डाला जा सकता है। जैसे पशु पक्षी में डाल दिया जा सकता है, किसी पेड़ बना सकते, कहीं कुछ भी बन सकते हो, आप नीचे के लोकों में भी जा सकते हो और नरक भी जा सकते हो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा भय है कि अगर हम अपने मनमानी जीवन व्यतीत करेंगे, अपने भोग विलास में लगे रहेंगे, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि हमको अगले जन्म में मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी? कोई नहीं लेगा। भगवान केवल लेते कब, जब आप उनके हिसाब से चलते हो। तो पुनर्जन्म का निर्धारण क्या है, वो हमारे हिसाब से नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब से है। और पूरे जीवन को हमने किस चेतना में बिताया है, मतलब किस तरीके से हमने जिया है, ज्यादा खा के ज्यादा सो के, तो उसी हिसाब से हम कर्म बना रहे हैं अपने। वैसे ही हमारे 84 लाख योनियां हैं इस पृथ्वी पे। तो निम्न योनि है, कीट पतंगे है, मछली है, पशु पक्षी है। तो इनमें क्या होता है, अगर इसमें डाल दिया तो इनमें क्या होता है, बुद्धि थोड़ी ना होती है भक्ति करने के लिए। तो मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं है, ये केवल मनुष्य जीवन में ही आप कर सकते हो भक्ति। तो मनुष्य क्या करता है, पशुओं की भांति खाने सोने, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, इन्हीं गतिविधियों में पूरे जीवन संलग्न रहते हैं। और जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो मानव जाति को इस प्रकार से बनाया गया कि आप बुद्धि का यूज करिए और उसका प्रयोग करिए, किसके लिए? स्वयं के उत्थान के लिए। अगर आप अपनी बुद्धि का यूज पशुओं की भांति करेंगे, खाने पीने सोने और रक्षा करने में, तो क्या कर रहे हैं, आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो अगर कोई मनुष्य जीवन के क्षणिक सुख के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करके जीव तो तृप्ति करने के लिए और अपनी इंद्रियों का भोग करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी कोई आदमी अगर पूरा जीवन खाना ढूंढता रहता है, यार जहाँ जाए जो मिल गया खा लिया, तो उसको हर कोई श्योरिटी नहीं है कि अगला जीवन सुअर का दे दे भगवान। तो उसके लिए सुअर का शरीर भगवान कहते हैं, तुमने सुअर की तरह जीवन व्यतीत किया, हर चीज खाई है, तो तुम उसी शरीर में उपयुक्त रहोगे। तो इसी प्रकार आपको नींद बहुत अच्छी लगती है, कोई दिन में 24 घंटे में 10-10 घंटे सो रहा है, 14-14 घंटे सो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको सोना बहुत अच्छा लगता है, तुमने पूरा जीवन सोने में व्यतीत किया, तो तुमको ऐसा करते हैं, सफेद भालू का, ध्रुवी भालू जो होता है 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता है, बस खाना खाता है फिर सो जाता है। तो क्या करेंगे, तुमको भालू की योनि में भेज देंगे। तो आपकी जो कार है, तो उसी हिसाब से आप खुद अपना शरीर निर्धारित कर रहे हैं, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जैसी तुम्हारी विचारधारा है, तो तुम सबसे बड़ा डर तो तुम्हें ये होना चाहिए कि तुमको अगला जीवन मनुष्य शरीर मिले, इसके लिए चिंता करो। वेदों में कहा गया है कि हे मनुष्य, मानव जीवन जो मिला है ये अत्यंत दुर्लभ है, कितनी योनियों के बाद तुम्हें मिला है, तो तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हें घोर हानि का सामना करना पड़ेगा, तब
पछताने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आगे बताते कठोपनिषद में कि तुम अगर इस जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास में नहीं यूज करते हो तो तुम्हें कई जन्मों तक 84 लाख योनि में ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्या करना है हमको, आध्यात्मिक मार्ग पे अभी से चलना शुरू कर देना है। अगर हम इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो भगवान हमारी इस ओर चलने की इच्छा को देखते हुए कि ठीक है अभी इस जन्म में तो इसने प्रयास किया है, चलो फिर एक बार और इसको मनुष्य शरीर दे दें, लेकिन प्रयास तो किया ना इसने, कम से कम जब तो करता था मेरा, भले 4 माला करता हो 2 माला करता हो कोई बात नहीं। तो इसकी यात्रा को हम फिर से शुरू करते हैं आगे से, जहां इसने छोड़ा था वहां पे इसको छोड़ के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, उससे निम्न योनि में गिरने से आप बच जाओगे क्योंकि आपने प्रयास शुरू कर दिया इस जीवन में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि वर्तमान जीवन में तुमने जो भौतिक धन संपदा और ये घर बनाया, ये सब बनाया, धन दौलत इकट्ठा करी, तो उससे क्या होगा, तुम तो यही छोड़ के जाओगे ना इसी संसार में। लेकिन अगर तुम भक्ति कर रहे हो, यानी आप जप करते हो या भगवान की भक्ति में लगे हो और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, तो भगवान देख रहे हैं कि ये मेरी तरफ आने का प्रयास कर रहा है, आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हमारे गुड कर्मों में जोड़ दिया जाएगा, श्रेष्ठ कर्मों में। तो उसका फल हमको क्या मिलेगा, अगर इस जीवन में हमको मान लो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, हम भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो क्या होगा, अगले जीवन में हमको आध्यात्मिक यात्रा पुनः वहीं से शुरू कर सके जहां से हमने छोड़ा था। तो भगवान किसी भक्त के घर में आपका शरीर भेज देंगे, जन्म देंगे आपको, किसी अच्छे परिवार में देंगे जहां आपको कष्टों का सामना ना करना पड़े, इस तरह की सुख सुविधाएं प्रदान कर देंगे कि आप जो है भक्ति करने में आपको किसी प्रकार की बाधा ना हो। अब देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल में अजामिल के बारे में चर्चा की है कि उसने कुछ परसेंट भक्ति की, यानी क्या था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसने, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उसकी क्या हुई, संगत खराब हो गई, तो वो गिर गया ब्राह्मण पद से, और एक वेश्या के संपर्क में आके उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ऐसो ऐसो ऐश्वर्य करने में, लूटपाट करने लगा, हत्या करने लगा। लेकिन उसने शुरू में कुछ भक्ति करी थी, तो क्या किया, भगवान ने उसके घर में संतों को भेज दिया और उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। तो वो मृत्यु के समय जब यमराज उसको लेने आए, यमराज के दूत, तो उसने बुलाया अपने पुत्र को, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन क्या हुआ, उसको बचाने कौन आ गया, नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत। तो जब विष्णु दूत आए तो यमराज के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा देखो, नारायण नाम इसने बच्चे का अभी रखा है, हमारे जो नारायण है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, उनका नाम तो बहुत अनादिकाल से नारायण है, तो ये कैसे कह सकते हो कि अपने पुत्र को बुला रहा था, इसके मुख से नाम निकला मृत्यु के समय। तो अगर इसने भक्ति की होती तो हम थोड़े ना आते, फिर तो भगवान स्वयं इसको बचाने आते। जब उसने ये सब चीजें देखी अपनी आंखों से, तब उसको लगा कि नहीं, अगर मैंने भक्ति की होती तो मुझे कितना लाभ मिलता। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि अगर कोई योगी आध्यात्मिक यात्रा नहीं पूरी कर पाता तो वो स्वर्ग उच्च लोक तक तो जाएगा, स्वर्ग में अपने पूर्व कर्मों का फल भोगेगा, फिर पृथ्वी पे लौटने आएगा। तो जब पृथ्वी पे लौटेगा तो उसका जन्म जो है एक अच्छे ब्राह्मण परिवार या धनी परिवार में हो जाएगा, तो जहाँ पे उसको आध्यात्मिक यात्रा अपनी आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी कोई हानि नहीं आएगी। तो महाभारत में देखिए दुर्योधन ने क्या कहा लास्ट में, जब भगवान गए कि वो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा, भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो केवल, तो वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो आप भी सोचो, तो दुर्योधन को तो ये ज्ञान नहीं था कि हम क्या लेके जाएंगे, हस्तिनापुर अपने साथ ले जाएंगे क्या, मरने के बाद तो जब शरीर छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा मेरे साथ, सुई की नोक क्या दे सकते हैं हम। तो यही हमको भी सोचना है कि जब भौतिक संपत्ति हम नहीं ले आ सकते, शरीर भी यही छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो जब जो कुछ अर्जित कर रहे हैं हम, जिसके समय बर्बाद कर रहे हैं अपने जीवन के 50-60 साल, तो हम क्या लेके जा रहे हैं, सब कुछ मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा, समय भी मेरा नष्ट हो जाएगा। तो धन संपत्ति, शारीरिक सुख, ये सब खोजना व्यर्थ है जीवन में। तो ये ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, जो हमारे लिए किसी भी अगले जीवन में कार्य नहीं आने वाला, वो सब बेकार हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि योग के माध्यम से तुम इस बात को जानो, धन संचय करने, सुख संचय करने, लाभ की इसकी कोई गारंटी नहीं, इसमें केवल हानि की गारंटी है।
अंत में तो सब कुछ नष्ट होना ही है। लेकिन अगर तुम योग के माध्यम से अर्जित करोगे पुण्य कर्म, तो वो क्या होगा, उससे तुम्हारा अगला जीवन, अपना शरीर निर्धारित करोगे और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। यही असली मकसद है योग का, जिसको हम लोग भक्ति योग कह सकते हैं। हरे कृष्णा। आगे 41 कौन पढ़ेगा 41? हरे कृष्णा प्रभु पढ़े। पढ़ेंगे, पढ़िए। पढ़ू ना प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। व्यवसाय आत्मिका आगे जिसको बुद्ध पढ़ना हो अपना हैंड रेस कर दे, इसके बाद जिसको पढ़ना हो। बुद्धि एका ईय कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता बुद्धया अव्यवसायिनाम साइनान। अर्थ है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसाय मितिका व्यवसाय मितिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण की प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस् प्रसादात भगवत प्रसादो यस् प्रसादान गति कुतोपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की सृष्टि से भगवान भी तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और
दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तप्त की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस में लगा है, यानी कृष्णा भावनामृत में लगा है और दृढ़ संकल्प के साथ में लगा है कि हमको डगमगाना नहीं है किसी भी प्रकार से, और इसी रास्ते पे हमको भक्ति योग पे आगे बढ़ना है, और बुद्धि में निश्चय कर लेना है, जीवन का लक्ष्य बना के चलना है, तो क्या होगा, उसमें हमारा आगे प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संकल्पहीन है, बिना संकल्प के काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि क्या होगी, अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कोई पेड़ है, तो अगर पेड़ की एक एक पत्ती पे आप एक एक टहनी पे अगर पानी डालोगे तो क्या जड़ में पहुंच जाएगा पानी? नहीं पहुंचेगा। तो आपको उसके लिए क्या है, केवल जड़ में पानी डालना है। अगर आप जड़ में डालते हो तो सारे पत्तियों को, टहनी को अपने आप पानी मिल जाता है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि अपने माइंड को आप शाखाओं में विभाजित ना करो, कि आज शनिवार को इस देवता की पूजा, सोमवार को उसकी, बृहस्पति को उसकी, संडे को उसकी। जो सृष्टि के मेन मूल रचयिता है, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको पहले जानो और उसको पकड़ो। अगर सब जगह विभाजित होते रहोगे तो क्या होगा, तुम अपने लक्ष्य को भटक जाओगे। तो यहाँ पे आसक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो आसक्ति क्या है, एक माइंड का एक प्रोसेस है। माइंड का प्रोसेस का मतलब मन बार बार आपका इन्हीं विषयों की तरफ भागता है, जहां आपको क्या मिले, इंद्रिय सुख मिले, आपको क्या मिले, मान प्रतिष्ठा मिले। आपको जिस चीज में शारीरिक सुख मिले, आपकी इंद्रियां आपको उसी तरफ लेके जाएंगी। तो अगर इंद्रिय विषय का विचार आपके मन में बार बार आ रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये 100% कि आपका मन उसमें पूरी तरह आसक्त है। कोई चीज आपको खाने का मन कर रहा, मान लीजिए रसगुल्ला देख के आप रुक ना पाओ, तुरंत भागो, भले आपको शुगर हो। मीठा देख के आप कुछ डायबिटीज होने के बाद भी आप भाग रहे हो उस तरफ। तो ये मन में पूरी तरह से समझ लिए कि आप आसक्त हैं मीठे के प्रति। इसी तरह संसारिक विषयों की आसक्ति क्या है, तो भगवान कह रहे हैं इसको बुद्धि को लाओ बीच में। इसमें तुम्हें अनासक्ति पैदा करने के लिए बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आसक्ति भी बुद्धि से ही होती है। तो हमारे सूक्ष्म अंतःकरण में, जिस बोलचाल की भाषा में हार्ट बोलते हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीजें जो है पूरे सूक्ष्म शरीर को बनाती हैं। तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि क्या होती है, मन से श्रेष्ठ होती है। यानी जो निर्णय लेती है, तो मन में इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन बुद्धि द्वारा निर्णय के अनुसार वो भगवान अगर कार्य करेगा, व्यक्ति कार्य करेगा, तो क्या अनुरक्त हो जाएगा। अगर मनुष्य की बुद्धि है, निर्णय ले ले कि हमको क्या करना है, पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है, धन संपत्ति के पीछे पड़ जाए, कि वो सोचे दिमाग में कि अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम संसार की हर चीज खरीद सकते हैं, हर सुख साधन ले सकते हैं, तो उसके मन में क्या होगा, धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर बुद्धि के द्वारा वो डिसीजन ले, अगर ये सोच ले कि जीवन में उसको यश कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, तो उसका मन उसी तरफ ले जाएगा, प्रतिष्ठा और ख्याति की तरफ, फिर उसी हिसाब से काम करवाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मन में जो बुद्धि के अनुसार जो इच्छाएं आप विकसित कर रहे हैं, तो आपकी इंद्रियां आपको उसी तरफ ले जाती हैं। देखिए एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप मान लो अपने घर में बैठे हो, ठीक है, तो घर में आदमी बरमूडा पहने, टी शर्ट पहने, टेबल पे पैर रखे आराम से सोफे पे लेटा है, जहां मन में उसको कंफर्टेबल जोन लग रहा है, वहां लेटेगा आराम से, कोई आया जाए उसको कोई मतलब नहीं है, टीवी देख रहा है। तो ये क्या है, उसको रिलैक्स मोड में है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने ऑफिस जाता है, तो क्या ऑफिस में इसी तरह से बैठता है? उसको मर्यादा रखनी पड़ती है वहां, क्योंकि बॉस हो सामने। तो उसको क्या होगा, बिल्कुल टेबल पे बैठना पड़ेगा, अपडेट होके बैठना पड़ेगा, मोबाइल भी नहीं चला सकते, पैर फैला के टेबल पे भी नहीं बैठ पाओगे आप, जूते मोजे पहन के और अपडेट टू टाई शर्ट लगा के बैठो ऑफिस में। तो क्या है कि वो आपकी बुद्धि आपको कह रही है, मन तो कह रहा है कि घर जैसे बैठते हो वैसे बैठो, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि अगर ऑफिस में तुम इस तरह का आचरण करोगे तो क्या होगा, भगा दिए जाओगे।
तो आप क्या सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, मन की सुन रहे हैं कि बुद्धि की सुन रहे हैं? तो वही चीज है ना कि घर में तो आप फ्री है, आप जैसे चाहे वैसे लेटो, लेकिन ऑफिस में आपकी बुद्धि ये कह रही है कि नहीं, यहाँ तो आपको बहुत ढंग से बैठना है, क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी चलानी है, इसी से आपको तनख्वाह मिलती है। तो बुद्धि क्या कर रही है, मन को नियंत्रित कर रही है। तो आप पूरे दिन बैठे रहोगे कार्यालय में अपने। तो मन की प्रकृति के विपरीत आप क्या कर रहे हैं, शिष्टाचार का पालन कर रहे हो, लेकिन आपको सुख नहीं हो रहा है, आपका मन वहां आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, आपको बंधा बंधा लग रहा है वहां। तो अगर मन को स्वतंत्र छोड़ दो, तो क्या करेगा, वो भागेगा घर की तरफ कि अरे यार घर चले, ऑफिस टाइम हो, जहाँ आराम से कपड़े उतारेंगे, टीवी चला के बैठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे। लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि अगर भाग जाओगे घर तो तुम्हारी क्या नौकरी चली जाएगी। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें ऑफिस में पूरा सुबह 10 से 6 तक काम करना है। तो बुद्धि क्या कर रही है, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पे क्या कर रही है, अंकुश लगा रही है। तो तुम्हें 8 घंटे बैठना ही बैठना है एक ही पोजीशन में। तो आप इससे एग्जाम्पल देख सकते हो कि क्या बुद्धि हमारी सक्षम है हर तरह से मन को नियंत्रित करने में, लेकिन हम लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को उचित ज्ञान के साथ प्रयोग करना है, और मन को क्या करना है, मन को डांटना है, और उसको समझाना है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और उसको सही दिशा में लेके जाना है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा तुम मन को अपनी इंद्रिय विषयों से विरक्त रख सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में अगर ये दृढ़ निश्चय तुम विकसित कर लो कि तुमको जो भी कार्य करना है वो क्या करना है, भगवान के सुख के लिए करना है। यानी भोग खाना खाना है तो भोग लगा के, कुछ करना है तो भगवान को अर्पित करके, उनको केंद्र में रख के करना है। तो अगर ऐसी स्थिर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, तो अगर एकाग्रता से अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेगा, तो जैसे धनुष से बाण छोड़ा जाता है और रास्ते सारे पार कर लेता है, तो उसी तरह आप अपने जीवन में सारी बाधाएं पार कर लोगे। आपके रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं उत्पन्न हो जाए, चाहे पूरा संसार कुछ भी कहे कि अरे देखो ये कोई उम्र है जप ले माला लेके बैठ गए, ये कोई उम्र है कीर्तन करने की, ये कोई उम्र है भगवत गीता पढ़ने की, ये कोई उम्र है शास्त्र पढ़ने की, लेकिन क्या आपको समाज की निंदा की परवाह नहीं करनी है। आपको क्या करना है, भगवान ये कह रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे तभी संकल्प जब करेंगे उच्च, आप संकल्प ले लो 16 माला करनी है, लाख परिस्थिति आए पूरे दिन में आपको समय ना मिले, लेकिन जब संकल्प ले लोगे कि नहीं आज शाम तक हमको करनी है, एक नियम बना लीजिए आप, तो वो फिर क्या होगा, आपकी बुद्धि विभक्त नहीं होगी अलग अलग दिशा में। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम मन को एकाग्र करो, और एकाग्र करके जो मार्ग भगवत धाम ले जाए, तुमको भगवत मार्ग की ओर ले जाए, उसी की तरफ तुमको अपनी बुद्धि को लेके जाना है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। लू प्रभु जी। जी पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। यामिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति विपश्चितः वेद वादरताः प्रार्थनान्यदस्ति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है।
जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तथ्य जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि अपाम सोमव्रताम अभूम तथा अक्षयम चातुर्माश याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिसमें वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे भगवान ये प्रभुपाद जी तात्पर्य ये बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे वेद ऐसे हैं पुराण जो आपको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप स्वर्ग में इस तरह का जीवन जी सकते हो, वहां जाके आपको सब कुछ सुंदर युक्तियां, मदिरा, भौतिक ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल सकता है। तो वहां पे ये फला यज्ञ कर लो, ऐसे बताया, ज्योतिषोम यज्ञ बताया इसमें कि वेदों में बताया कि स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये यज्ञ कर लो। तो अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान बोला है तो उसका जीवन का उद्देश्य केवल यही है कि हमको क्या करना है, खाली स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के अलावा कुछ नहीं। तो भगवान बता रहे जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, मतलब कम बुद्धि वाले, तो वेदों के अलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, मतलब ये जो लुभावनी बातें लिखी हैं उसके प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए वो दिखावटी कर्म कांड, जैसे वेदों में कहा कि दान पुण्य करो, कुएं खुदवाओ, अस्पताल बनवाओ, तो उसी की तारीफ करेंगे। वो यही कहेंगे कि अरे कुछ नहीं रखा भक्ति करने में, दान पुण्य करो, गरीबों को दान करो, गरीबों की मदद करो, इससे तुम्हें क्या होगा, इससे तुमको भगवान मिल जाएंगे, वो वेदों में ये लिखा है, वेदों में। तो वो क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। वो ये मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है, वो केवल उन्हीं खंड का महिमा मंडित करेंगे जो उनकी इंद्रिय तत्व को पूर्ण करे। कि इंद्रिय तत्व पूर्ण कैसे होगी, सुरापान करने से। देव स्वर्ग जाएंगे तो वहां सुरापान होगा, ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा, तो वहां पे भी वो इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे हैं। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, आडंबर युक्त कर्म कांड करने लगते हैं। आपको इस तरह के लोग बहुत देखने को मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि जो है दान पुण्य करने से और गरीबों की मदद करने से ही सब कुछ मिल जाएगा हमको। तो वेदों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कर्म कांड, जिसमें बोला गया है धार्मिक अनुष्ठान करो। दूसरा क्या है, ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान खंड की बताई गई है बातें। तीसरा है उपासना कांड, जिसको हम लोग भक्ति योग या भक्ति खंड बोलते हैं। तो कर्म कांड में ये बताया गया है कि आप भौतिक सुख भोगिए और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आप धार्मिक अनुष्ठान करो, यज्ञ हवन करो, तो आप स्वर्ग जाओगे, वहां इंद्रिय तृप्ति की। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं वो वेद का जो ये वाला कांड है, कर्म कांड, उस पर पूरी तरह फोकस हो जाएंगे, उसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग लोक में भौतिक और स्वर इंद्रिय तत्व के भरपूर साधन उपलब्ध है। तो स्वर्ग लोक की कामना उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक नहीं होती है, वो उसको आध्यात्मिक उत्थान नहीं होगा उसका। तो वहां भी मायाबद्ध भौतिक संसार की तरह सब कुछ होता है, स्वर्ग में भी राग भी है, द्वेष भी है। और वहां जाने के पश्चात जब तक रह पाओगे ना, जब तक तुम्हारे पुण्य कर्म है, जैसे पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो उसी स्वर्ग लोक से तुमको फिर से वापस धक्का दे दिया जाएगा कि जाओ पृथ्वी पे। तो जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, भगवान बताते हैं, उनके मन में सिर्फ स्वर्ग की बात होती है। सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य केवल यही है, स्वर्ग प्राप्ति, ना तो वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। और क्या होता है फिर, उनका जीवन निरंतर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। और आध्यात्मिक चिंतन में जो लीन होते हैं साधक, तो वो स्वर्ग
की प्राप्ति को लक्ष्य मानते ही नहीं है। जो भगवत भक्ति में लगे होते हैं उनके लिए स्वर्ग का सुख क्या है? तुच्छ है। तो जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने के लिए वेदों में वर्णित कर्म कांड में जो लगे रहते हैं लोग, तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि कम ज्ञान वाले लोग हैं वो सिर्फ केवल अच्छे इंद्रिय सुख के लिए स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। तो उसमें ये देखिए, इसमें बताया ना कि युद्ध में लड़कर मर के स्वर्ग प्राप्त किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम इन सब चक्करों में ना पड़ो, इन सब विचारों में ना उलझो, क्योंकि ये केवल वेदों में लिखे गए लुभावने शब्द जो विवेकहीन लोगों के लिए हैं, तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जिनको इंद्रिय सुख की कामना है उनके लिए वेदों में इस तरह का वर्णन किया गया है। तो भगवान इस श्लोक में कामात्मना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है इंद्रिय सुख को, वासना को ही अपने अस्तित्व का सार मानते हैं। भौतिक सुख से परे किसी और चीज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के विषय में भी अनेक शिक्षाएं हैं, या वेदों में भी भगवान की प्राप्ति के लिए और भी खंड है। तो तुम्हें क्या करना है? तुमको ज्ञान योग का सहारा लेना, विवेक का सहारा लेना है, तभी तुम जो है उच्च लोक को प्राप्त करने का लालच खत्म कर पाओगे। हरे कृष्ण। आगे 44वां 44। आरची भोग नहीं पढ़ रही। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसा व्यवसायित्मका बुद्धि समादो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार संयोग आदि यते अस्मिन न आत्मन मत तत्व यथामयम, तब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे भगवान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर आप पारलौकिक मार्ग को अनुसरण करते हो तो आपको इन आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा। भोग की आसक्ति, ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख, भौतिक ऐश्वर्य, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में सुख दो प्रकार से प्राप्त होता है। कम से कम जिन्हें सुख का महान स्रोत, एक क्या होता है? धन होता है, दूसरा इंद्रिय भोग यानी कामुकता। तो आपने हिरण्यकश्यप को सुना होगा। हिरण्यकश्यप का जो नाम था उसमें दोनों चीजें आती हैं। मतलब हिरण का मतलब होता है सोना, यानी धन का शाश्वत प्रतीक है सोना। और कसूपी का अर्थ है पलंग, यानी पलंग पे लेटो और धन, मतलब हिरण्यकश्यप मतलब वो धन और कामुक सुख, दोनों इसमें भोग और ऐश्वर्य दोनों आ गए, जो हिरण्यकश्यप के नेचर से पूरी तरह मेल खाता था। तो इंद्रिय सुख जो है यौन सुख पर आधारित होता है। और भी सुख होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आसक्ति में उसकी चेतना जो है भौतिक स्तर पर अटक जाती है। तो वही चीज जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था कि टाकीज में आप जैसे जाते हो तो वहां क्या कर दिया जाता है? अंधेरा कर दिया जाता है, रोशनी धीमी हो जाती है। तो क्या होता है? आप पूरी तरह से, एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हो पिक्चर में। मतलब अगल बगल जब कुछ दिखाई नहीं देगा, आप मूवी में पूरी तरह से घुस जाओगे, जुड़ जाओगे। तो उसमें पूरी तरह से ऐसा घुस जाता है आदमी कि उसको लगता है कि मूवी नहीं हो रही है, मेरे जीवन के आसपास की चीजें चल रही हैं, हम उसमें पूरी तरह से शामिल है। तो उसमें जो चीज दिखाई जा रही, हिंसा है, रोमांच है, रोमांस है, कुछ भी है, किसी भी तरह का सैड सीन है, तो आप क्या होता है कि उससे जुड़ जाते हो, आपकी चेतना का अपहरण हो जाता है टाकीज के अंदर। तो आपको ये जो जुड़ाव है आपको अगल बगल से बेखबर कर देगा। आपको ये नहीं पता आपके बगल में कौन बैठा है, आप कहाँ बैठे हो, क्या टाइम हो रहा है, कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहां इसलिए अंधेरा कर दिया जाता है। तो साधक होने के नाते सब में इच्छाएं होती हैं। तो आप इच्छा क्या सोचने मात्र से दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन इच्छा का चुनाव तो आप कर सकते हो ना, क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। तो आसक्तियां तो सभी व्यक्ति में है, लेकिन उस आसक्ति को आप कहाँ जोड़ रहे हो, किस चीज से जोड़ रहे हो? भगवान से जोड़ रहे हो कि सामाजिक चीजों, सांसारिक चीजों से जोड़ रहे हो? तो उनसे पार करना कठिन तो है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हम बोलते हैं भगवान ना कि हम तुमको बुद्धि देंगे, तो भगवान बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो उससे क्या है? उच्चतर स्वाद हमको भक्ति का प्रदान होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने में इंटरेस्ट आता है, रुचि आती गीता पढ़ने में, क्योंकि शास्त्र स्वयं भगवान के बोले हुए हैं, भगवान की देन है। तो हम क्या करते हैं? गुरु साधु का संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
तो इससे भगवान हमको क्या देते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारा आनंद का स्रोत क्या है? कृष्ण है। यानी अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें जो हमको सुख प्राप्त होगा वो बाहरी भौतिक वस्तुओं से नहीं होगा, चले लाख वो हमको कितना भी आकर्षित करे। तो एक भक्त जल्दी इन सब चीजों की ओर, टाकीज की तरफ या इन सब चीजों की ओर, मॉल की तरफ या वो हल्ले वाली जिंदगी की तरफ जाना पसंद नहीं करता, उसको वो सब अच्छी नहीं लगती हैं। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद भगवान उसको अच्छे बुरे की बुद्धि देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, और कहीं भी उसको खतरा होता है तो उसको गोदी से चिपकाए रहती है, उसको तुरंत गोदी में उठा लेती है। तो हम भी भगवान के लिए बच्चे ही हैं। तो हम जब बच्चे बन जाएंगे भगवान के सामने, तो भगवान हमको क्या करेंगे? अपनी गोदी में ले लेंगे और हमको हर तरह की समस्याओं से, तो शुरू शुरू में तो देखिए कोई बच्चा ये नहीं समझता कि कोई चॉकलेट दे रहा है उससे लेनी है कि नहीं लेनी है, कोई भी टॉफी दे रहा है, अजनबी आदमी है उसको नहीं जानते हम लोग तो क्यों ले उससे चॉकलेट टॉफी, लेकिन ले लेता है छोटा बच्चा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा उसको एहसास हो जाता है कि ये जो अजनबी है मेरा शुभचिंतक नहीं है, जो टॉफी दे के मेरा किडनैप कर सकता है, तो वो क्या करता है? मना कर देता है। तो हर एक, इसके बाद लास्ट और जल्दी से ले ले, 45वां आप खत्म करते हैं, एक श्लोक और बचा है शॉर्ट में, 45 तक हो जाएगा ना। संजू प्रभु आप पढ़ लो 45 में। पढ़ तो क्या तो प्रभु हरे जी? कृष्ण हरे कोई कृष्ण। भी पढ़ ले। चलिए पढ़िए माता जी। भोगेश्वर कौन सा? 45वां पढ़ना था ना? हाँ बस जय लास्ट, गुरु त्रैगुण जय विषय। गुरु विद्या वेदा निश्चय गुरु भवार्जुन नीतंदो नित्य सत सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कार्य तात्पर्य श्री प्रभुपाद। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक रास्ता तक पहुंच सके। कृष्ण अपने कृष्ण तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथाकल कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत द्वेष जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार भान हित का लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें भगवान जो है प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं, सतो रजो तमो गुण, तो इसके बारे में बता रहे भगवान। तो भगवान कह रहे तुम्हें इन तीनों गुणों से उठकर आध्यात्मिक चेतना विकसित करनी है और परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैत अद्वैतवाद से अपने को मुक्त करो। भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। तो माया शक्ति आपको 3 प्रकार के गुणों में दिव्य आत्मा को बांधे रहती है देह से। सतो मतलब होता है शुभ कर्म करने वाला, सतोगुण में बंधा होता है। रजोगुण वाला होता है वो आसक्ति में, भोग विलास में। और तमस गुण वाला जो होता है अज्ञानता में जीता है, यानी निम्न कार्य करता है। तो जो प्रत्येक मनुष्य अपने पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के हिसाब से, उसकी जो रुचि होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसी हिसाब से उसको गुण प्राप्त होते हैं, उसी गुण में स्थित होकर कार्य करता है। तो वैदिक ग्रंथ इस असमानता को क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं और मनुष्य को उचित उपदेश देते हैं कि शास्त्रों में सांसारिक मोह माया में लिप्त मनुष्य
उपदेश निहित ना हो और आगे चलकर अधिक पदभ्रष्ट हो जाएंगे। तो वेदों में मनुष्यों को भौतिक सुख प्रदान करने के कर्मकांड ज्यादा बताए गए हैं। जैसे मनुष्य अज्ञानता अर्थात तमो रजोगुण रजो तमोगुण, और आपको उन सबसे सतोगुण तक ऊपर उठना है। जब ऊपर उठोगे तो उसमें सहायता करने के लिए उसमें भौतिक सुखों में आसक्ति बताई गई है, धार्मिक अनुष्ठान बताए हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए दोनों प्रकार की विद्याएं सम्मिलित हैं। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, वेदों की अवहेलना करने के लिए बोल रहे हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में, जो आगे आने वाले श्लोक है उसमें ये चीज बताएंगे भगवान। तो भगवान कह रहे हैं तुम उन खंडों पे ध्यान ना करो कि जो तुम्हें स्वर्ग ले जाने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान उसको भौतिक सुखों में आसक्ति रखने वाले धार्मिक अनुष्ठान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए बोल रहे हैं। और आगे जो श्लोक आएंगे 45 से लेकर 50 तक, उसमें भगवान बताएंगे कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो इसको लेके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, आज टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को लेंगे हम लोग 45 से 50 तक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, आज समाप्त हरे करते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग जी प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।